गाइस इस बार पता है कितने लोग कैट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं? 3.5 लाख। तो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन चालू नहीं किया है तो आपको लग रहा होगा कि इस बार डबल द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैट लिख रहे हैं, तो मुझे कैट का एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए क्योंकि मेरा क्रैक ही नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन डबल है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि इस बार कंपटीशन बहुत ईजी है। मैं बताता हूँ कैसे। आई विल टेल यू वाई माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू, कोई मैं बात बना नहीं रहा हूँ। इस बार 3.5 लाख लोग कैट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ठीक है। आपको कितना परसेंटाइल लाना है? 90 परसेंटाइल। 90 परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपको टॉप 10% ऑफ द स्टूडेंट्स में रहना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। टॉप 10% ऑफ द स्टूडेंट्स में आपको रहना है। जनरली मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप देख लेना, इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, IMT का कट ऑफ 90 रहता है, IMI का कट ऑफ 90 से थोड़ा कम रहता है। जो भी कॉलेज का कट ऑफ जितना परसेंटाइल रहता है उतना ही रहेगा, परसेंटाइल चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस बार अगर आप रैंक 35,000 भी ले आओ, है ना, तो भी आपको अच्छे बी स्कूल्स के कॉल आ जाएंगे। अगर पिछले साल 1,70,000 एग्जाम दे रहे थे तो आपको 17,000 रैंक आता तो 90 परसेंटाइल आता, तो आपका अच्छा बी स्कूल में एडमिशन होता। इस बार अगर आपका 35,000 रैंक आ रहा है तो भी आपको 90 परसेंटाइल आ जाएगा और आपको कॉल आएगा अच्छा बी स्कूल से, क्योंकि 90 परसेंटाइल आपको हमेशा कॉल्स आता है। 20 साल से कॉल आ रहा है, तो इस बार बदलेगा नहीं बदलेगा। तो दिस टाइम कैट इज ईजियर माय डियर फ्रेंड्स। सेकेंडली, बिकॉज मोर पीपल आर राइटिंग द एग्जाम, मोर नॉन सीरियस पीपल आर राइटिंग द एग्जाम। कितने लोग तो एग्जाम में जाएंगे भी नहीं, यही सोचिए कि इस बार एग्जाम टफ है और यहीं पे आपको खेलना है। द रियल कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज अमंग द टॉप 10,000 स्टूडेंट्स, एंड टॉप 10,000 है, आपको तो रैंक 35,000 लाना है अगर 90 परसेंटाइल लाना है तो, है ना। उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया या चालू नहीं किया है। मैं इस वीडियो में वीक बाय वीक प्लान बताऊंगा कि जिनको लगता है कि मैं कैट का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, प्लीज़ मेरी बात मानो, कैट का एग्ज़ाम दो। मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर से जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है MBA में। वो कह रहे थे कि यार इस बार 3.5 लाख लोगों ने कैट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, तो इसमें मेरा भी हाथ है। मैंने बोला कैसे? बोला आपने अपने वीडियो में इतने लोगों को रीच आउट करके बोला कैट का एग्ज़ाम लिखो, कैट इज़ एन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इससे भी शायद फ़र्क पड़ा हो। उनको ऐसा लगता है तो मैं भी मान रहा हूँ फ़र्क पड़ा है। उस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी बात मान रहे हो और आपने फॉर्म भरा है कैट का, तो इस बार मेरी बात ये ज़्यादा मानो। अगर अपना प्रिपरेशन वीक लग रहा है, लगता है लोगों को, मेरे बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया, उनको मैंने ये वीडियो भेजूंगा। फ़ोन में मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि आई विल सेंड दिस वीडियो टू देम कि भैया अभी जो मैं कह रहा हूँ वीक ऑन वीक स्ट्रैटेजी कर लेना, आपका कैट क्रैक हो जाएगा, 90 परसेंटाइल आ जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा बेसिक्स इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग है तो आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, अपने पुराने अंदाज में माय डियर फ्रेंड्स। मैं वाइट बोर्ड लेके आया हूँ, पर उससे पहले हम स्टडी बस का बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कैट का प्रिपरेशन का बेसिक्स क्लियर करना है तो आप स्टडी बस का यूट्यूब चैनल देख सकते हो, जिसमें 20+ आवर्स का कंटेंट है और सारे कंसेप्ट्स के रिवीजन बहुत अच्छे से समझाया गया है। और अगर आपका बेसिक्स और फाउंडेशन हो गया है तो आप स्टडी बस का एडवांस वर्कशॉप कैट 2023 का ज्वाइन कर सकते हो, जो 12 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 तक है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यूज़ दिया है और सबसे अच्छा जो रिव्यू दिया है जिस चीज़ का, वो है 30, 60, 90 सेकेंड का स्पीच स्ट्रैटेजी बताता है स्टडी बस। बेसिकली मतलब आपको ये बताता है कि कौन से क्वेश्चंस आप 30 सेकेंड्स में कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन 60 सेकेंड्स एंड कौन से क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन 90 सेकेंड्स। सो ये बहुत ही बढ़िया कैट का स्ट्रैटेजी है आपके लिए। फाइनल रिविजन ऑफ ऑल टॉपिक्स और 100 आवर्स ऑफ लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप्स है ये जो वर्कशॉप है। और सारे 30 दिन मतलब ऑल 30 डेज देयर बी लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रात को 9 बजे से रात के 12 बजे तक, जिसका फोकस होगा आपको एक्यूरेसी इंक्रीज़ कराना और अटेम्प्ट्स इंक्रीज़ कराना। रिकॉर्डिंग जो है रिवीजन की वो अवेलेबल होंगी कैट 2023 एग्ज़ाम मतलब 26 नवंबर तक, और ये सिर्फ 5,999 का फ़ीस है। अभी लिमिटेड टाइम के लिए इनफैक्ट इसका ऑफर चल रहा है 4,999 का माय डियर फ्रेंड्स। तो इससे आपको बहुत बढ़िया कैट परसेंटाइल आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना है। अगर आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, आप मेरी बात मानो, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, मैं कई बार बोलता हूँ, यू विल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अ कैट एग्जाम। अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट टेकन मॉक टेस्ट एंड ओनली आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, अभी तक उनको कैट एग्जाम का नहीं पता। मैं अर्थमेटिक सॉल्व कर लिया, ज्योमेट्री सॉल्व कर लिया, मैंने DI सॉल्व भी नहीं किया, LR सॉल्व भी नहीं किया, इंग्लिश सॉल्व नहीं किया, मैंने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए, पर अगर मैंने फुल लेंथ मॉक नहीं दिया टाइम में, 2 घंटे में जो कैट का जो भी टाइम है उसमें, तो आई डू नॉट नो कैट एग्जाम। इफ़ यू सॉल्व वन मॉक टेस्ट नाइसली एंड एनालाइज इट, do this first. I am telling you 10% of the preparation is over because you will know how the CAT exam is. CAT किस चिड़िया का नाम है, you will get to know. So do this first. Once you do this, you will know which are the areas that are strong for you. 3 सेक्शन में कौन सा सेक्शन है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्शन है जो आपका वीक है, ओके। देन week 1 my dear friends, week 1 you have to do arithmetic. Arithmetic my dear friends is very simple. जो हमने 7, 8, 9, 10 में पढ़ा था ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कि प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स,
चैप्टर्स, परसेंटेज के चैप्टर्स, 10% से बढ़ा मतलब प्राइस किसी का 10% से घटा दिया तो प्राइस कितने से इंक्रीज़ मतलब हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस घटा दिया तो सेलिंग प्राइस कितने से इंक्रीज़ हो गया। टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन, 2 ट्रेन आ रहा है आगे पीछे से, आमने सामने से, बहुत सिंपल चीज़ें हमने 7, 8, 9, 10 में किया, ये आप कर डालो। अर्थमेटिक आप मेहनत से करना है, इसको नहीं छोड़ना। फिर वीक 1 में अर्थमेटिक आपको 3 घंटा करना है, दिन में 7 दिन 6 घंटा पढ़ना है मिनिमम। 3 घंटा अर्थमेटिक, 3 घंटा VARC या DILR में से एक, मतलब VARC करो एक दिन, फिर उसको एनालाइज करो, फिर नेक्स्ट डे DILR का एक सेट करो, फिर उसको मतलब एक सेक्शन पूरा करना है। यू हैव टू सॉल्व अ फुल सेक्शन ऑफ VARC, फुल सेक्शन ऑफ DILR, एक दिन करना है, नेक्स्ट डे एनालाइज करना है, इसको एक दिन करना है, नेक्स्ट डे एनालाइज करना है। वीक 1 में 7 दिन में 7 दिन फर्स्ट हाफ अर्थमेटिक, देन हो गया आपका 2 डेज आप DILR कर लो, 2 डेज VARC कर लो, 3 डेज इनको एनालाइज कर लो, फुल सेक्शनल टेस्ट। फिर सेम आपको ज्योमेट्री अलजेब्रा में एक चूज़ करना है, मैं ज्योमेट्री चूज़ करता था। आई मेड इट टू IIM विशाखापट्टनम विदाउट सॉल्विंग अलजेब्रा, तो आई एम टेलिंग यू कैन मेक इट टू गुड कॉलेजेस विदाउट सॉल्विंग 1 आउट ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। मेरा कवर ड्राइव 241 वाला अलजेब्रा था। आपका क्या है, ज्योमेट्री है तो अलजेब्रा करो, ज्योमेट्री मत करो अगर ज्योमेट्री टफ है, वीक लगता है तो। अगर अलजेब्रा वीक लगता है तो ज्योमेट्री करो, वीक 2 पूरा ज्योमेट्री सॉल्व करो या अलजेब्रा सॉल्व करो, और फिर सेम चीज़ एक दिन VARC का पूरा सेक्शन सॉल्व करो, एनालाइज करो, नेक्स्ट डे DILR का पूरा सेक्शन सॉल्व करो, एनालाइज करो। ये जब हो जाएगा ना, इनसे आपको अभी नोटबुक में नोट लिखना है। क्या नोट लिखना है मैं बताता हूँ आपको। नोटबुक में लिखना है 4 चीज़ें, नोट कर लो 4 चीज़ें। नंबर 1, विच आर द क्वेश्चन दैट यू आर एबल टू सॉल्व इन लेस टाइम, ठीक है। नंबर 2, which are the questions that you are able to solve but not in less time, you take a lot of time, more time than needed. Number 3, which are the questions that you don't want to solve, very weak, जैसे वो अलजेब्रा था मेरा। Number 4, which are the questions you can solve, आप सही टाइम पे सॉल्व भी करते हो पर सिली मिस्टेक हो जाता है। आप अपने नोटबुक में 4 खंड बनाओ, मतलब अगर 100 पेज है 25-25 पेज के 4 कैटेगरी बनाओ। पहले 25 पेज में आप वो डालो जो आपका राइट होता है, सेकंड में जो आपका राइट होता है पर टाइम ज़्यादा लगता है, थर्ड में जो आपको सॉल्व ही नहीं करना, और फोर्थ में जो सिली मिस्टेक करते हो। तो आपको दिमाग में रहेगा कैट के एग्जाम में कि ये 4 कैटेगरी में मुझे कौन सा फोकस करना है और कैसे सॉल्व करना है। एक कैटेगरी जो छूना ही नहीं है वो पता पड़ेगा छूना ही नहीं है, तो आपको दिमाग में रहेगा, नोटबुक में लिखना, और लास्ट वीक में नोटबुक ही पढ़ना है। अगेन वीक 3 में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स, फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर्स कैट के टाइम में। अगर आफ्टरनून में आपका कैट का एग्जाम है तो उस टाइम पे बैठ के 5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, कोई सा भी 2015 से 2022 के बीच का, ऑनलाइन मिल जाएगा, एग्जैक्ट नहीं तो सिमिलर पेपर मिल जाएगा। फिर लास्ट के 2 दिन एनालाइज करना है। इससे फिर आपको नोटबुक में लिखना है क्या आप कर रहे हो, जिससे आपका वो क्वेश्चंस को आप सही कर पाओ जो आपको सही करना है। 3 खंड को सही करना है, 1 खंड को नहीं करना, राइट। 3 कैटेगरीज सही करना है, जो सही हो रहा है सही टाइम पे हो रहा है, जो ज़्यादा टाइम लग रहा है कम टाइम लगाना है, जो सिली मिस्टेक होना है अवॉइड करना है, 1 कैटेगरी छोड़ देना है। वीक 4 वीक 5 14 दिन, यू हैव टू सॉल्व 7 मॉक्स इन दीज 14 डेज, 7 मॉक्स इन दीज 14 डेज माय डियर फ्रेंड्स। मतलब एक दिन एक मॉक देना है, नेक्स्ट एनालाइज, एक दिन एक मॉक, एक नेक्स्ट एनालाइज, और लास्ट वीक बस नोट्स पढ़ना है। इतना करो। मैं कह रहा हूँ अगर आपको 90% नहीं आया, मुझे मेल में लिखना कि सर आपका बात माना नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, कुछ ना और एग्जाम में कुछ बनाएंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।